है रवि, आप देख ही रहे हैं। और जिस दिन ये बड़ी खबर आई थी कि कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है, उस दिन भी आप मेरे साथ लाइव थे और हमने लंबी चौड़ी चर्चा की थी। लेकिन अब देखिए ये पूरा मामला जो है सियासी होता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आइडियोलॉजी से हटते ही वो बीजेपी की पिच पर आ जाएगी और इसीलिए कांग्रेस अड़ी हुई है। हालांकि उसके अपने खुद के नेता उसका विरोध कर रहे हैं और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को खूब अच्छी तरह कैश करने में, भुनाने में लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिस दिन फैसला लिया गया कि हमें कार्यक्रम में नहीं जाना है, न्योता को अस्वीकार किया गया, अब उसको न्योते को अस्वीकार करने के पीछे लॉजिक गढ़ लिया गया है। और लॉजिक ये गढ़ लिया गया है कि जो 4 शंकराचार्य वो नहीं जा रहे हैं, मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है उस वजह से, और समाज को तोड़ने वाली बात जो है, बीजेपी समाज को तोड़ती है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बैकग्राउंड है आप भी जानती हैं, मैंने बताया था उस दिन की, नेहरू जी के जमाने से ये आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पर कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। आप सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में खुद नहीं गए और राष्ट्रपति को भी रोक रहे थे आप जाने के लिए, कुछ रीजन देकर। दूसरी बात, अगर बात आती है तो राजीव गांधी की बात है कि राजीव गांधी ने तो कोशिश की, राम मंदिर का ताला खुलवाया, वहाँ शिलान्यास की बात कही, वहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कांग्रेस को एक बात लगती है कि ये दवा हमें सूट नहीं करती है। हिंदुइज्म वाली जो दवा है, हिंदुत्व वाली दवा हम खाते हैं तो हमें रिएक्शन कर जाता है, बीजेपी को सूट करता है। तो ये वैचारिक लड़ाई बात भी, और साथ साथ इसका नफा नुकसान भी देखा जाता है कि हमें इसका नफा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने तमाम कोशिश की, कैलाश मानसरोवर तक गए, तमाम सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, तमाम मंदिर जाकर अपने आप को हिंदू साबित करना, ब्राह्मण साबित करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेता भी कहते हैं, तो इस वजह से कांग्रेस उस लाइन से अपने आप को दूरी बनाकर, रवि आप भी जानते हैं कि अगर बीजेपी कांग्रेस की पिच पर आकर खेलेगी तो उसके लिए मुश्किल है, और कांग्रेस अगर बीजेपी की पिच पर जाकर खेलेगी तो जाहिर सी बात है सबके अपने अपने वोटर हैं, उसके लिए मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि इस पूरे अपडेट के लिए। और आगे बढ़ेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कांग्रेस को अपनी भूल को सुधारना चाहिए, क्योंकि ये दल की राजनीति नहीं है, ये राम के बिना भारत में कुछ भी नहीं है। हम आपको सुनवा देते हैं प्रमोद कृष्णम क्या कुछ कह रहे हैं और इस पर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं। भगवान के मंदिर का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस निमंत्रण को स्वीकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व से मैं अभी भी अपील करता हूं, अयोध्या की पवित्र भूमि से, कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। पर हमें हमेशा से इस बात की हमारे मन में भावना है कि राजनीतिक लाभ हानि में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत होती है। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा। जी न्यूज़।